जय श्री कृष्णा, राधे राधे देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ गोपाल। आप मुझे पहचान तो गए होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं दिव्य ज्ञान की वीडियो आपको प्रतिदिन भेज रहा हूँ। ज्योतिष के, वेदों के, पुराणों के, रामायण के, गीता के, भारत के संस्कार संस्कृति के, सनातन धर्म के, और जीवन के रहन सहन के, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा मानव जीवन कैसा है, तो सभी विषयों पर रहा मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आज बताने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग परेशान हैं, संसार में बहुत लोग परेशान हैं। आप ये समझ लो कि 90% लोग परेशान हैं, केवल 10% ही सुखी हो सकते हैं। 90 और बल्कि 95 अगर बोलूँ तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। कोई ना कोई परेशानी का कारण है। तो चलिए आज बताने जा रहा हूं कि चर्म रोग क्यों होता है, और चर्म रोग क्या खान पान से होता है, एक विषय। तो ये बात दिमाग में से निकाल दो कि खान पान से चर्म रोग होता है। खान पान से कोई चर्म रोग नहीं होता, झूठी बात है। चर्म रोग होता है ग्रहों के कारण। जन्म कुंडली, आकाश में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, और जो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी कॉपी, मैं बार बार बोलता हूँ, उसकी एक जेरॉक्स, एक फोटो कॉपी आपकी कुंडली में आ जाती है। उसी के अनुसार आपका जीवन चलता है, उसी के अनुसार रोग दोष, जीवन, धन धान्य, भूमि भवन वाहन, संतान, ऐश्वर्य, सुख, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ जन्म कुंडली के आधार पर है। बाहर से कुछ भी नहीं। सारी स्क्रिप्ट उसी के अंदर लिखी हुई है, उसी के अंदर क्लाइमैक्स है, उसी के अंदर डायलॉग डिलीवरी है, उसी के अंदर एक्शन है, उसी के अंदर मार काट है, मारा मारी है, उसी के अंदर देश विदेश की यात्राएं हैं, सब कुछ उसी के अंदर है, छुपा हुआ है। माता पिता का सुख, भाई बहन का सुख, पत्नी का सुख, संतान का सुख, सब कुछ जन्म कुंडली के अंदर ही तो है। कहाँ भटक रहे हैं आप? जैसे हमारी अंदर आत्मा में परमात्मा का अंश है ना, है ना, और कहाँ भटक रहे हैं हम? ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। जैसे कस्तूरी हिरण के हृदय में होती है, लेकिन उसकी सुगंध के कारण चौकड़ी भरते रहते हैं। वो लोग पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ दौड़ के उसी कस्तूरी की सुगंध में कस्तूरी ढूंढता रहता है हिरण है अंदर। तो हमारे अंदर परमात्मा का वास है, हर जीव के अंदर है, हर स्त्री पुरुष बच्चों के अंदर, हर संसार के युग के अंदर, और भटक रहा है कहाँ? बाहर। तो आज एक ज्योतिष की एक इस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों को चर्म रोग होते हैं, जिन महिलाओं को आपने देखते हो बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है, कुरूप दिखती हैं महिलाएं, और कुछ पुरुष, कुछ नहीं बहुत सारे, चर्म रोग होता है। तो एक तो किसी की आपने देखा होगा बिल्कुल स्किन एकदम सफ़ेद दिखती है, पहले थोड़े थोड़े से चट्टे आते हैं, होठों पे आते हैं, आँखों के ऊपर आते हैं, इधर ज़्यादा पीछे इसमें आते हैं, गर्दन के पीछे आते हैं, और हाथों में, पैरों में, पैरों की उंगलियों के बीच में, हाथों की उंगलियों के बीच में आते हैं सफ़ेद दाग, स्पॉट। तो ये खान पान से आते हैं क्या? झूठी बात, ये ग्रहों से आते हैं। और वो कौन से ग्रह हैं जो चर्म रोग, कुष्ठ रोग, सफ़ेद रोग, कोढ़ जैसा साध रोग दे देते हैं? बिल्कुल सरल भाषा में आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली सामने रख लीजिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझ जाएं। जो ज्योतिष सीखने वाले हैं वो भी समझ जाएं। जो गृहिणियाँ घर में ज्योतिष का शौक़ रखती हैं, कुछ स्टडी कर रही हैं, 2-4 किताबें घर में रखें, तो आप लोगों के लिए भी एक सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो गोविंद शास्त्री गोपाल। प्रतिदिन के वीडियो देखते जाएं, आप पारंगत हो जाएंगे एक दिन ज्योतिष में। और ये गॉड गिफ्ट है। जब तक हमारा इष्ट सिद्ध नहीं होगा, हम केवल स्टडी से एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। ये बात पक्की दिमाग में बैठा लो आप। क्या किसी की कुंडली आएगी तो किताब पलट के देखोगे कि उसका चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु किधर है? बोलो, आप तो अज्ञानी की श्रेणी में आ जाएंगे। या किसी की कुंडली आज रख ली आपने और रात को स्टडी करके दूसरे दिन उसका फलादेश लिखोगे, ये भी अज्ञानी की श्रेणी में। स्क्रीन पर कुंडली आते ही बराबर आप धारा प्रवाह अगर बोलते हैं और उसके अंदर की बातें निकाल देते हैं, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, तब आप एक अच्छे विशेषज्ञ इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर की श्रेणी में आ जाएंगे।
तो हम तो ये चाहते हैं कि जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जो गॉड गिफ्ट प्रदत्त हूँ, और जो मेरे पूर्वजों ने मुझे आशीर्वाद दिया है भोले बाबा, जो मेरे इष्ट सिद्ध है, और उसके अनुसार मैं जो बोलता हूँ मेरी वाणी पे उनकी सील और मोहर लग जाती है कि हाँ गोविंद शास्त्री ने, मेरे सेवक ने कुछ बोला है, तो उसको सिद्ध करते हैं भोले बाबा 100 नहीं 1000%। जो बोलता हूँ वो होता ज़रूर है, आप दिमाग में बिठा लेना अच्छे से और आजमा लेना। अगर आपको विश्वास ना हो गोविंद शास्त्री की वाणी पे, तो आप आजमा लेना, कभी भी कहीं भी आजमा लेना। जो लिखा है अक्षरशः सिद्ध होगा, सत्य होगा। तो आज बताने जा रहा हूं कि चर्म रोग वाली जो स्थितियां हैं वो कैसे बनती हैं, और वो चर्म रोग कुष्ठ रोग में कब बदल जाता है। जब किसी की जन्म कुंडली में शनि के साथ सूर्य की युति अगर लग्न में हुई, तब तो ये सबसे घातक है, बहुत घातक। चतुर्थ में घातक, सप्तम में घातक, दसम में घातक। ये परिस्थितियां तो बहुत ज्यादा घातक है। कुछ कम घातक बाहर है, द्वितीय तृतीय पंचम षष्ठ अष्टम नवम एकादश द्वादश भाव में कम घातक हो सकते हैं, होते जरूर। तो शनि के साथ अगर सूर्य आया है तो चर्म रोग देगा, व्हाइट स्पॉट दे सकता है, स्किन प्रॉब्लम दे सकता है, फंगस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, क्या बोलते हैं, और भी जो वैज्ञानिक डॉक्टरी भाषा में कुछ और बोलते हैं। जितना मुझे पता है वो उतना तो बता रहा हूँ कि फंगस होता है, चर्म रोग होता है, एलर्जी होती है। हाथों में पैरों में देखना आप कैसे खुजाते रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये क्या है, एलर्जी है ना। ये किसकी वजह से, शनि और सूर्य के कारण एक। और अगर आपकी पत्रिका में मंगल भी खराब हो गया है, जो लग्न का मालिक है, या चतुर्थ सप्तम दसम का मालिक भी हुआ है, और हम तो कहते किसी भाव का स्वामी, और अगर वो कर्क राशि का हो गया है, मंगल कर्क राशि का नीच का हो गया है, या मंगल के साथ शनि की युति हो गई है, तो भी ये चर्म रोग का कारक ग्रह है। चेहरा मोहरा सब बिगाड़ देगा। आप कितने मेडिकली ट्रीटमेंट कराना, कितने योग साधना, कुछ भी अच्छा करना, 10-10 किलोमीटर रोज दौड़ना, अच्छे फल फ्रूट खाना, योगा करना, मॉर्निंग वॉक, ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे हैं, आयु के लिए अच्छे हैं, लेकिन इससे चर्म रोग नहीं मिटा सकते आप। चर्म रोग एक घातक बीमारी है, एलर्जी एक घातक बीमारी है। कई बार तो इससे लोग मर भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी महिला का शरीर एकदम बिल्कुल सफ़ेद, अंग्रेजों से भी ज़्यादा वो दिखते हैं, और कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे क्रीम कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, या पूरी सफ़ेद हो जाते हैं। उनके बाल भी ऐसे वाइट टाइप, गोल्डन टाइप के हो जाते हैं, क्रूप दिखते हैं एकदम। उनकी आँखें भी नहीं खुलती, पूरी पूरी ऐसे ऐसे भूरी भूरी आँखें होती हैं ना। ये सब ग्रहों का दोष है प्यारे। वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कुष्ठ रोग होता है, चर्म रोग होता है। जब दान पुण्य नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, धर्म नहीं करोगे, गौ सेवा नहीं करोगे, माता पिता की सेवा नहीं करोगे, हाँ, तो परिणाम में तो प्यारे दुखद स्थिति बनेगी। चाहे तुम कुछ भी कर लेना, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें नरक जैसे दुख इस पृथ्वी पर ही भुगतना पड़ेंगे। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की, गुरु ब्राह्मणों का सम्मान आदर नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, बच्चों का पालन ढंग से नहीं किया, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, दाम्पत्य जीवन में उसके लिए आए दिन आपने वाणी से दुर्व्यवहार किया, कुछ भी बोला, जो समझ में आया वो बोला, उसकी आत्मा दुखी हुई, तो निश्चित तौर से समझना जीवन नरक हो जाएगा। हर जन्म में कुष्ठ रोग, चर्म रोग, एलर्जी, फंगस सब कुछ होगा तुमको। दुनिया का इलाज करा लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक होने के लिए कुछ उपाय मेरे पास हैं, वैदिक उपाय। आप संपर्क करेंगे मुझसे और निश्चित तौर से ईश्वर ने चाहा, भोले बाबा ने, तो आप ठीक हो जाएंगे। 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।